साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग MPPCS 2020 जिसकी प्रारंभिक परीक्षा 11 अप्रैल 2021 को होना निर्धारित है, उसके लिए टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं। और आज के वीडियो में हम लोग चेतन मीना इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज के द्वारा जो टेस्ट सीरीज कराई जा रही है, उसी में से एक टेस्ट सीरीज को हम लोग पूरी व्याख्या के साथ या टेस्ट को पूरी व्याख्या के साथ यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो इसको प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले पहला प्रश्न है इसमें कि जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के रूप में, जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख है, ये केंद्र शासित प्रदेश के रूप में कब अस्तित्व में आए। तो चार ऑप्शन आप देखिए। इन चारों में से जो सही उत्तर है आपका है वो है 31 अक्टूबर 2019 को। और 31 अक्टूबर को आपका यूनिटी डे या राष्ट्रीय एकता दिवस भी बनाया जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस के रूप में। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2021 के गणतंत्र दिवस की परेड में किस देश की सेना ने भाग लिया था। तो चारों ऑप्शन देखिए। इसमें बांग्लादेश की सेना ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। अगला है 2020 में मिखाइल मिशुस्तिन किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं। तो ये जो है आपके रूस के प्रधानमंत्री बने हैं। आगे बात कर लेते हैं राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है। तो ये मध्य प्रदेश में कहाँ पर है, भोपाल में स्थित है। और राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जिसका नाम बदल करके इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया है। और यह भारत सरकार के संस्कृत विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त शासित संगठन है। आगे बात कर लेते हैं भारत के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। तो आप देखें इसमें से चारों उत्तर, इसमें से मध्य प्रदेश का जो भीमबेटका है, यहाँ पर सर्वाधिक जो है शिलाश्रय से चित्र प्राप्त हुए हैं, अर्थात बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो ये मध्य प्रदेश के पाषाणकालीन स्थली भीमबेटका से चित्रकारी से युक्त 500 शिलाश्रय जो है वो प्राप्त हुए हैं। आगे बात कर लेते हैं गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ पर हुआ है। तो इसका प्रयोग जो है आप चार ऑप्शन देखें। इसका प्रयोग ऋग्वेद में किया गया है। सबसे पहले कहाँ पे किया गया है, ऋग्वेद में किया गया है। तो गोत्र शब्द का उल्लेख यहीं पर होता है। गोत्र शब्द का मूल अर्थ क्या है, गोष्ठ होता है। वह अर्थात वह स्थान जहाँ समूचे कुल का गोधन, मतलब जो गाय होती थी, वो पाला जाता था। परंतु बाद में इसका अर्थ एक ही मूल पुरुष से उत्पन्न लोगों का समुदाय हो गया। और गोत्र प्रथा की जो स्थापना है वो उत्तर वैदिक काल से होती है। आगे बात कर लेते हैं गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन सा था। चारों ऑप्शन आप देखिए। तो इसमें सबसे सही उत्तर है वो है सुभद्र। तो सबसे अंतिम व्यक्ति जो कौन थे, वो सुभद्र थे, जिनको गौतम बुद्ध ने दीक्षित किया था। तो इस प्रकार से डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। थोड़ा सा और देखें तो अपने जीवन के अंतिम वर्ष में गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य चुंद के यहाँ पावा पहुँचे, जो कि पावा में रहते थे। यहाँ शुकर माधव भोज सामग्री खाने से ये अतिसार रोग से पीड़ित हो गए। फिर ये पावा से कुशीनगर चले गए और यहीं पर सुभद्र को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया। अगला प्रश्न है न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे। तो चारों ऑप्शन देखिए। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, गौतम थे। बाकी अन्य तीनों को देखें तो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल थे, जबकि वैशेषिक के कणाद हैं और मीमांसा के जैमिनी हैं। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। निम्नलिखित चोल शासकों में से जिसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान कर दिया वह कौन था। तो ये कौन थे, राजेंद्र प्रथम थे। राजेंद्र प्रथम जो कि राज प्रथम के पुत्र थे। तो राज प्रथम की मृत्यु के बाद उसका योग्यतम पुत्र राजेंद्र प्रथम सम्राट बना। उसने अपने पिता की साम्राज्यवादी नीति को आगे बढ़ाया और राजेंद्र प्रथम का काल चोल शक्ति का चरमोत्कर्ष काल था। जो राज प्रथम थे, इन्होंने श्रीलंका के कुछ पार्ट पर अधिकार किया था अटैक करके, जबकि ये राजेंद्र चोल ने पूरे श्रीलंका पर ही कब्जा कर लिया था। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया। चार ऑप्शन देखिए। इसमें से जो गवासीउद्दीन तुगलक हैं, इन्होंने किसी भी प्रकार का योगदान इसके निर्माण में नहीं दिया, जबकि कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में यह प्रारंभ होता है, इल्तुतमिश समय में पूरा होता है। और फिरोज शाह तुगलक के समय में क्या होता है, तूफान की वजह से, या कह सकते हैं कि आपका कुछ जलवायु की वजह से जो है इसमें नुकसान होता है और इसकी ऊपर की जो बिल्डिंग है वो टूट जाती है। तो इसके बाद फिरोज तुगलक ने चौथी मंजिल के स्थान पर 2 और मंजिलों का निर्माण करवाया था। आगे बात कर लेते हैं भारत के किस मध्यकालीन शासक ने एकता प्रथा प्रारंभ की थी। तो चारों ऑप्शन देखिए। तो इल्तुतमिश जो था, इल्तुतमिश ने भारत में एकता व्यवस्था की शुरुआत की थी। आगे बात कर लेते हैं कोलकाता एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था। तो आप चारों ऑप्शन पहले देख लीजिए। लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड वेल्सली और लॉर्ड बेंटिंग। तो इसका सही उत्तर क्या है, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग था। कौन था, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। इनका जो कार्यकाल रहता है 1773 से लेकर के 1785 तक रहता है। और जो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब होती है, 15 जनवरी 1784 में होती है। ठीक है।
आगे बात कर लेते हैं, और विलियम जोन्स के द्वारा की जाती है। 13वां क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? तो आप देखें इसमें से राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज से संबंधित रहे, स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज, स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन, महादेव गोविंद रनाडे ये थियोसॉफिकल सोसाइटी से संबंधित नहीं रहे हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी से संबंधित कौन रहे हैं, मतलब इसकी स्थापना किसने किया था? एनी बेसेंट ने किया था। जबकि महादेव गोविंद रनाडे जो है ये प्रार्थना समाज जो थे इससे जुड़े थे। प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे। याद रखिएगा, प्रार्थना समाज जो रहा है इसके संस्थापक आत्माराम पांडुरंग रहे हैं, परंतु इस संस्था से महादेव गोविंद रनाडे भी संबंधित थे। आगे बात करते हैं स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो यहाँ पे स्वतंत्र भारत की बात की जा रही है। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी थे। ये 1948 से 1950 के दौरान स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल थे। इस पद पर वे 26 जनवरी 1950 तक रहते हैं और 1952 से 1954 तक वे मद्रास के मुख्यमंत्री रहे। 1959 में विभिन्न मुद्दों पर कांग्रेसी नेताओं से मतभेद के कारण उन्होंने कांग्रेस छोड़कर एक स्वतंत्र पार्टी का गठन किया। आगे बात कर लेते हैं इन व्यक्तियों में से 15 क्वेश्चन, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो कैबिनेट मिशन जो आती है इसमें 3 सदस्य होते हैं, ठीक है। पैथिक लॉरेंस रहते हैं, इसमें आपके पैथिक लॉरेंस रहते हैं जो कि भारत सचिव रहते हैं। स्टेफर्ड क्रिप्स रहते हैं, ये अध्यक्ष रहते हैं बोर्ड ऑफ ट्रेड के। AB अलेक्जेंडर आते हैं जो कि नौसेना मंत्री थे। तो ये 3 लोग थे इसमें, जबकि विलियम वुड है जो इसमें शामिल नहीं थे। और कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत पहुंचता है और इसने तीसरी शासन व्यवस्था का सुझाव दिया था। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो आप देखें एक वर्ष में कम से कम 2 बार संसद की बैठक होना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 85(1) के अनुसार संसद के प्रत्येक सदन के एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से आप देखें तो एक वर्ष में कम से कम 2 बार बैठक होना अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 17 देखें, तो भारत के संविधान में पंचायतों तथा नगर पालिकाओं से संबद्ध 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन जब हुए उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो आप देखें ये जो आपका संशोधन अधिनियम है 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 है, 1992, परंतु आपका जो 73वां वाला लागू होता है वो 24 अप्रैल 1993 1993 में लागू होता है। और इस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? PB नरसिम्हा राव थे, जिनका कार्यकाल 1991 से 1996 के मध्य तक था, ठीक है। और जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम है ये राज्य की पंचायतों से, और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है ये नगर पालिकाओं से संबंधित था। आगे बात कर लेते हैं भोपाल गैस त्रासदी के समय में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो 4 ऑप्शन देखिए। इस समय यहाँ के जो मुख्यमंत्री थे वो कौन थे? अर्जुन सिंह थे। कौन थे? अर्जुन सिंह थे। और जो भोपाल गैस त्रासदी होती है 3 दिसंबर 1984 को मिथाइल आइसोसाइनेट, जिसे मीक गैस भी कहते हैं, इसके रिसाव के कारण हुई थी। आगे बात कर लेते हैं 19 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी से नहीं मिलती, मतलब यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो आप देखें इसमें से जो केन, बेतवा, चंबल ये तो यमुना की सहायक नदी है, परंतु सोन नदी जो है ये यमुना की सहायक नदी नहीं है। यमुना जो सोन है ये गंगा की सहायक नदी है। अगला है दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? तो दांडी यात्रा ये सविनय अवज्ञा आंदोलन जो चलाया जाता है गांधी जी के द्वारा, उसी का ही एक पार्ट था दांडी यात्रा, ठीक है। तो ये कुल 24 दिनों तक चलती है। कितने दिन? 24 दिनों तक चलती है। और यह 12 मार्च 1930 से प्रारंभ होती है, 6 अप्रैल 1930 तक चलती है। आगे बात कर लेते हैं वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक महिला लिंगानुपात दर्ज किया गया है? तो सर्वाधिक महिला लिंगानुपात आपका बालाघाट में, कहां पे? सी ऑप्शन, बालाघाट में दर्ज किया गया। यहाँ पे देखिए लिंगानुपात नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे महिला लिंगानुपात की बात कर रहा है, तो ये बालाघाट में है, 1021 दर्ज किया गया है। और यहाँ पे कुछ फैक्ट और याद रखिएगा कि भारत का लिंगानुपात कितना है 2011 की जनगणना के अनुसार 243 है, ठीक है। और एमपी की यदि मध्य प्रदेश का लिंगानुपात देखें तो ये कितना है? ये है आपका 931 है, 931, जबकि 2001 में ये कितना था? 919 था। तो 919 से 931 हो गया है, मतलब 12 अंकों की बढ़ोतरी हुई है। आगे बात करते हैं वर्ष 2017 में मध्य प्रदेश का वित्तीय वर्ष 1 जनवरी से 31 दिसंबर लागू करने की अनुशंसा किस समिति के द्वारा की गई थी? तो यह जो अनुशंसा है शंकर
आचार्य समिति की, शंकर आचार्य समिति की अनुशंसा पर लागू किया गया था। आगे चलते हैं, तो इसका जो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला है भीलों के मकान को क्या कहा जाता है, तो ऑप्शन देख लीजिए, लामानाई, कू या फलिया या पोंडो। तो आप इसमें देखें, इनके जो मकान होते हैं भीलों के मकान, इन्हें क्या कहा जाता है, कू कहा जाता है। जबकि लामानाई ये गोंडों में, जो गोंड जनजाति होती है, इनमें विवाह संबंधी प्रथा है। और जो फालिया है, यहाँ पे आप देखें, जो फालिया है यह भीलों के निवास स्थान को कहते हैं, घरों को कू कहते हैं, जबकि निवास स्थान को फालिया कहते हैं। और पोंडू क्या है, ये बैगा जनजाति में खेती की पद्धति होती है। आगे बात करते हैं, निम्न में से कौन सी जनजाति स्वयं को कबीरपंथी मानते हैं। तो जो पनिका है, ये जनजाति, ये स्वयं को कबीरपंथी मानते हैं। ठीक है, ये कबीराह भी कहलाते हैं, पनिका जो है कबीराह भी कहलाते हैं। तो दूसरा वर्ग जो है वो शक्ति पनिका कहलाता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25, किस जनजाति का गोत्र टोटम प्रधान है। तो जो पनिका जनजाति है उसका गोत्र जो है टोटम प्रधान है। अगला है, पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से कौन सी गैस उत्पन्न होती है। तो जब ये अधूरा जलता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड CO ये उत्पन्न होती है और ये जहरीली गैस होती है। आगे बात कर लेते हैं, नोबेल शांति पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया। तो विश्व खाद्य कार्यक्रम को इसके लिए चुना गया है। किस लिए, भूख से निपटने और संघर्ष वाले इलाकों में शांति की स्थिति में सुधारों की कोशिशों के लिए इनको यह दिया गया है। अगला है, लखनऊ संधि किस वर्ष होती है। तो जो लखनऊ संधि है ये 1916 में होती है। कब होती है, दिसंबर 1916 में। और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मराठा नेता बाल गंगाधर तिलक और मुस्लिम लीग के नेता जिन्ना के बीच ये संधि या ये जो पैक्ट होती है ये होती है यहाँ पे। अगला है, और यहीं पे 1916 में ही जो नरम दल और गरम दल हैं ये भी एक साथ मिल जाते हैं। रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था। तो इसका जो शीर्षक था वो था द फ्यूचर वी वांट। क्या था, द फ्यूचर वी वांट। और इस मसौदे में, अर्थात आपका ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, इस मसौदे में जनसंख्या नियंत्रण, गरीबी उन्मूलन, सतत विकास, सामाजिक समानता इत्यादि पहलुओं पर विचार किया गया। आगे बात कर लेते हैं, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। तो यह जो है आपका नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम में स्थित है। कहाँ पे, नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम में स्थित है। और यह जो ग्रीन पीस है इंटरनेशनल, ये गैर सरकारी पर्यावरण संगठन है जिसके कार्यालय 40 से अधिक देशों में स्थापित है। और इसका मुख्यालय, जैसा कि हमने पहले बताया, कि नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में स्थित है। आगे बात करते हैं 31 नंबर पे, पाला चिमाड़ा जो पर्यावरण की अपार क्षति के कारण चर्चा में था, ये कहाँ अवस्थित है। तो ये जो है आपका केरल में स्थित है। कहाँ पे, केरल में स्थित है। तो पलाची माड़ा दक्षिण भारतीय राज्य केरल के पलक्कड़ जिले में अवस्थित एक छोटा सा गांव है। कोको कोला कंपनी ने यहाँ अपनी एक इकाई स्थापित की, जिससे बड़े पैमाने पर इस क्षेत्र के जल का दोहन होने के कारण यहाँ पर्यावरण को भारी क्षति हुई है। अगला है 32 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य प्रदेश सरकार का एक व्यापारिक एकाधिकार वाली उपज है। तो चारों ऑप्शन देखिए, जो साल का बीज है ये इनका एक व्यापारिक एकाधिकार वाली उपज है। साल बीज के संग्रहण पर मध्य प्रदेश शासन द्वारा वर्ष 2007 से 2008 तक पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया था, किंतु वर्ष 2008 से यह प्रतिबंध हटा दिया गया। अगला प्रश्न 33 नंबर, मध्य प्रदेश का प्रथम तितली पार्क किस जिले में स्थापित किया गया है। तो यह तितली पार्क जो है वो रायसेन में, कहाँ पे, रायसेन जिले में स्थापित किया गया है 15 फरवरी 2018 को, रायसेन जिले के गोपालपुर में। अगला प्रश्न है, राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो राज्य निर्वाचन आयुक्त की जो नियुक्ति है वो राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, देश के प्रथम राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किस प्रदेश में सबसे पहले किया गया। तो यह जो है सबसे पहले आपका मध्य प्रदेश में गठित किया गया था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो इनका कार्यकाल जो है वो 3 वर्ष, टेन्योर जो है इनका 3 वर्ष का होता है। आगे बात करते हैं 37 नंबर क्वेश्चन की। तो यह है आपका, राष्ट्रपति द्वारा किस अनुच्छेद के तहत पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। तो आर्टिकल 340 के तहत पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। अगला है, राष्ट्रपति द्वारा दूसरी बार किसकी अध्यक्षता में अनुच्छेद 340 के तहत पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था। तो जो बीपी मंडल थे, मंडल जो आयोग है ये दूसरा ये पिछड़ा वर्ग आयोग था जो इनकी अध्यक्षता में गठित किया गया था, जबकि पहला जो है वो काका कालेकर की अध्यक्षता में गठित किया गया था। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर, इनमें से किस राज्य के लिए जनजातियों के कल्याण के लिए एक मंत्री का प्रावधान नहीं किया गया। तो देखिए, जिन राज्यों में जनजातियों अधिक संख्या है वहां पे यह प्रावधान किया गया है कि जो मंत्री परिषद होगी उसमें एक मंत्री जो है वो जनजातियों के कल्याण से संबंधित होगा।
तो मध्य प्रदेश में जनजातियां हैं, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, परंतु बिहार में ऐसी आबादी इनकी नहीं है। तो बिहार में इस प्रकार का कोई मंत्री का प्रावधान नहीं किया गया है। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा या लोकसभा अध्यक्ष करता है। यह जो उल्लेख है वो किस आर्टिकल के तहत किया गया है। तो आप देखें चारों ऑप्शन यदि आप पढ़ें तो इसमें जो आर्टिकल 108 है ये प्रावधान करता है कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के बारे में। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जबकि जो आपका 107 नंबर है ये क्या है, विधेयकों के पूरा स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध, मतलब विधेयक किस सदन में लाया जाएगा इसके संबंध में प्रावधान किया गया है। और 109 जो है इसमें धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया का प्रावधान है। और 118 में जो है वो प्रक्रिया के नियम, रूल्स ऑफ प्रोसीजर की बात की गई है। अगला है क्वेश्चन नंबर 41, प्रथम संविधान संशोधन किया गया किसके द्वारा, तो संविधान सभा के द्वारा किया गया था। अगला है ये 42 नंबर जो क्वेश्चन है ये कुछ क्लियर नहीं है। 43 पे आते हैं, वर्ष 2020 तक भारत के कितने राष्ट्रपतियों को भारत रत्न मिल चुका है। तो आप देखें अभी तक कुल 5 राष्ट्रपतियों को भारत रत्न पुरस्कार मिल चुका है। 44 नंबर देखें, राष्ट्रपति के महाभियोग का उल्लेख कहाँ पर किया गया है। तो राष्ट्रपति के महाभियोग का जो उल्लेख है वो राष्ट्रपति की जो पदावधि जहाँ पे चर्चा की गई है आर्टिकल 56 में, इसमें राष्ट्रपति की पदावधि की बात की गई है और इसी में जो है वो उल्लेख है, महाभियोग का भी उल्लेख किया गया है। जबकि यदि आप देखें जो 61 है आर्टिकल 61, इसमें राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया की बात की गई है। ठीक है, अब जो बाकी दो बचे हैं उनको भी देख लेते हैं। 55 में क्या है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति की बात की गई है कि किस प्रकार से निर्वाचन किया जाएगा। और 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन कहा गया है, राष्ट्रपति का निर्वाचन 54 में है और किस विधि से किया जाएगा। ठीक है, किस मैनर में, मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ये 55 में है। 56 में क्या है, जैसा कि पहले कहा पदावधि है और इसी में महाभियोग का उल्लेख किया गया और प्रक्रिया का उल्लेख 61 में है। 57 में क्या है, इसमें पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता का बात की गई, एक बार यदि राष्ट्रपति रहते दोबारा चुने जाने के लिए जो पात्रता के बारे में इसमें बात की गई है। और 52 में क्या है, भारत का राष्ट्रपति, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इस चीज की बात की गई है। अगला प्रश्न है 45 नंबर क्वेश्चन में, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है। ये क्वेश्चन पहले भी हम लोग देख चुके हैं। तो दो बार जो है बैठक होना अनिवार्य है आर्टिकल 85 के तहत। आर्टिकल 85 के तहत चूंकि एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच 6 माह से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए, इस वजह से एक वर्ष में कम से कम 2 बार बैठक होनी चाहिए। 46 नंबर देखें, निम्न में से कौन सा चैनल मालदीव व लक्षद्वीप के मध्य में स्थित है। तो आप देखें मालदीव व लक्षद्वीप, इसको आप मैप में भी देख लीजिएगा एक बार। 8 डिग्री चैनल जो है ये मालदीव व मिनिकॉय को अलग करती है। वहीं जो 9 डिग्री चैनल है वो कवरत्ती व मिनिकॉय, लक्षद्वीप वाले साइड में कवरत्ती व मिनिकॉय के मध्य स्थित है। अब यदि आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि 10 डिग्री चैनल जो है ये किनको अलग करती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है वो इंदिरा पॉइंट है। क्या है, इंदिरा पॉइंट है और यह ग्रेट निकोबार में स्थित है, जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है। अगला प्रश्न है, दुलहस्ती परियोजना, जो दुलहस्ती परियोजना है ये किस नदी पर स्थित है। तो 4 ऑप्शन देखिए, ये जो परियोजना है ये आपकी चिनाब नदी पर स्थित है और चिनाब नदी पर दुलहस्ती के अलावा सलाल, बगलहार परियोजना ये भी स्थित है। और इसी के साथ झेलम नदी है, देखिए झेलम और चिनाब में कन्फ्यूजन होता है कि किस पे कौन सा है, तो इसलिए एग्जाम के पहले एक बार इन दोनों के पे स्थित जो परियोजना है उसको देख के जाना चाहिए। तो झेलम नदी पर किशनगंगा, मेघना, उरी, तुलबुल परियोजना है। ठीक है, जबकि चिनाब पे दुलहस्ती, सलाल और बगलहार परियोजना है। इतनी चीज याद रखिएगा। आगे बात करते हैं 49 नंबर क्वेश्चन पे, गंडक परियोजना किन 2 देशों के मध्य स्थित है। तो यह भारत और नेपाल के मध्य में स्थित है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की, तो तंबाकू की खेती हेतु क्या हानिकारक है। तो जो कोयम बेग होता है ये इसको हानि पहुंचाने का कार्य करता है। अब ये कोयम बेग है क्या, तो कोयम बेग जो है जावा इंडोनेशिया में बहने वाली गर्म हवा है जो कि तंबाकू की खेती को काफी नुकसान पहुंचाती है। अगला है, रक्तवर्ण महिला के उपनाम से जाना जाता है किसे, तो रोम जो है इसे रक्तवर्ण महिला के उपनाम से जाना जाता है। अगला है, संयुक्त राज्य अमेरिका की मेसाबी की जो खान है ये किससे संबंधित है, किस चीज की खान है, तो ये लोहे की खान है।
52 का सी नंबर क्वेश्चन, सॉरी सी ऑप्शन। अगला है 53 का, निम्न में से कौन से जिले हैं जो दो राज्यों की सीमा बनाते हैं इन चारों ऑप्शन में से। तो आप देखें, जो आपका मुरैना है और शिवपुरी, ये दोनों ही जो हैं दो राज्यों किससे, उत्तर प्रदेश और राजस्थान से सीमा बनाते हैं। तो मुरैना और शिवपुरी। अगला है 54 नंबर, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन की स्थापना किस वर्ष की गई। तो इसकी स्थापना जो है वर्ष 2014 में की गई। कब की गई, 2014 में की गई। और यह गैर लाभकारी अर्थात नॉन फॉर प्रॉफिट संस्था, जिसकी स्थापना 2014 में की गई। 55 नंबर क्वेश्चन है, आरपीए का पूरा नाम, पूर्ण रूप क्या है। तो इसका पूर्ण रूप है रोबोटिक प्रोसेसेस ऑटोमेशन, अर्थात ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है 56 नंबर, निम्न में से कौन मानव रहित हवाई वाहन यूएवी है। तो आप देखें इसका सही उत्तर क्या है, 56 का नेत्रा, ए ऑप्शन आपका नेत्रा। यह इस मिनी यूएवी को निगरानी अनुप्रयोगों अर्थात एप्लीकेशन के लिए विकसित किया गया है। यह बैटरी संचालित है और यह मतलब शांतिपूर्वक, चुपचाप और विस्तृत निगरानी के लिए जूम के साथ कैमरा से लैस होता है। अगला है जेफ बेजोस का संबंध किस ई कॉमर्स कंपनी से। तो इनका संबंध अमेजन नामक जो कंपनी है, इसके ये सीईओ हैं और यह एक अमेरिकी कंपनी है। अगला है 58 नंबर, लिंक्डइन किस क्षेत्र के लोगों द्वारा अधिक प्रयोग में लाई जाने वाली एक इंटरनेट साइट है। तो ये जो सॉफ्टवेयर से संबंधित लोग होते हैं उनसे, उनके द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली साइट है। फिफ्थ जनरेशन नामक योजना का संबंध किससे है। यहाँ पे फिफ्थ होना, यहाँ फिफ्थ जनरेशन नामक योजना का संबंध किससे है। 59 नंबर क्वेश्चन, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित योजना है और जापान ने सबसे पहले इस ओर पहल की और 1981 में फिफ्थ जनरेशन नामक योजना की शुरुआत की थी। क्वेश्चन नंबर 60 देखें, उत्तर प्रदेश के बाद किस राज्य में सर्वाधिक लोकसभा की सीटें हैं। तो आप देखें, मध्य यूपी के बाद महाराष्ट्र में सर्वाधिक लोकसभा की सीटें हैं। कितनी हैं, यहाँ पे 48 लोकसभा की सीटें हैं। कितनी है, 68 है। तो महाराष्ट्र में 48 है, जबकि पश्चिम बंगाल में 42 है और बिहार में, पश्चिम बंगाल में कितना है, यहाँ पे एक सेकेंड, पश्चिम बंगाल में 48 है, बिहार में 42 है, तमिलनाडु में 39 है। आगे बात कर लेते हैं, किस राज्य में लोकसभा की 2 सीटें हैं। तो आप क्वेश्चन नंबर 61 देखें तो त्रिपुरा में क्या है, त्रिपुरा में आपकी 2 सीटें हैं, जबकि जो अन्य 3 राज्य हैं सिक्किम, नागालैंड, मिजोरम, यहाँ पे एक ही सीटें हैं। अगला है 62 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस अनुच्छेद में वित्त आपातकाल का वर्णन किया गया है। तो आर्टिकल 360 में 360 में किया गया और अभी तक भारत में कभी वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है। अगला है श्री अटल बिहारी वाजपेयी के निधन होने पर भारत के राष्ट्रीय ध्वज को कितने दिनों के लिए झुकाया गया। तो ये 7 दिनों के लिए झुकाया गया था। कितने, 7 दिन। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 पे देखें, यह किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय को एक अभिलेख न्यायालय माना गया है। तो जो आपका आर्टिकल 129 है, आर्टिकल 129 इसके तहत अभिलेख न्यायालय माना गया है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय को, जबकि उच्च न्यायालय की बात करें तो आर्टिकल 215 में जो है उच्च न्यायालय को एक अभिलेख न्यायालय माना गया है। अगला प्रश्न है, वे सभी मात्रक जो मूल मात्रक की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, उन्हें व्युत्पन्न कहते हैं। अगला है 66 नंबर, निम्न में से कौन सी अदिश राशि नहीं है, मतलब कि सदिश राशि है। तो आप चारों में देखें, इसमें जो बल होता है वो सदिश राशि होती है, जबकि चाल, कार्य, ऊर्जा जो ये अदिश राशियां हैं। 67 नंबर क्वेश्चन, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किस अभिनेता को राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो गोविंद आहूजा को बनाया गया है। किसको, गोविंद आहूजा को। अगला है, रासायनिक ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित होती है किसके द्वारा। तो मोमबत्ती में होती है रासायनिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट होती है। जबकि आपका विद्युत सेल में क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं, और सोलर सेल में सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और विद्युत बल्ब में विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं उष्मा ऊर्जा में। 69 नंबर क्वेश्चन देखें, तो तत्व का वह छोटे से छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है वो क्या कहलाता है, अणु कहलाता है। ठीक है, जबकि परमाणु जो है ये तत्व का वह छोटा से छोटा कण है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में पार्टिसिपेट करता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। अगला है 70 नंबर क्वेश्चन, सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इसका प्रयोग देखिए साबुन बनाने में होता है, पेट्रोलियम साफ करने में होता है, कागज बनाने में होता है, परंतु जल को मृदु बनाने में नहीं होता है। जल को मृदु बनाने के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। आगे है 71 नंबर क्वेश्चन, सिक्का बनाने में किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है। तो सिक्का बनाने में आपका जो है वो मुंज मेटल जो होता है इसका इस्तेमाल होता है, जबकि डच मेटल का इस्तेमाल जो है
सस्ते आभूषण बनाने में, डेल्टा मेटल का जहाज के पंखा बनाने में और मोनल मेटल का क्षार रखने वाले बर्तन बनाने में इस्तेमाल होता है। सर्पों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो आफियोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आफियोलॉजी कहा जाता है। जबकि सोरोलॉजी में छिपकलियों का अध्ययन होता है और डेंड्रोलॉजी में वृक्षों व झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। अगला है गंजापन का रोग किस कवक की वजह से होता है? चूंकि गंजापन फंगस की वजह से होता है, तो किस फंगस की वजह से होता है? तो यह जो है टीनिया केपेटिस की वजह से होता है। जबकि टीनिया पेटिस जो है इसकी वजह से एथलीट फूट होता है और जो एस्पेरिजिलस फ्यूमिगेटस है इसकी वजह से दमा नामक जो रोग होता है वो होता है। अगला है नारंगी का खाने योग्य भाग क्या है? जूसी हेयर है। अगला है विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? तो राइबोफ्लेविन है। जबकि पैराडॉक्सिन क्या है? पैराडॉक्सिन जो है आपका विटामिन B6 को कहते हैं और बायोटिन विटामिन B7 को कहते हैं और कैल्सीफेरॉल जो है ये विटामिन D को कहते हैं। अगला है भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है कहाँ पे? तो ये सिलिकॉन वैली जो है चेन्नई में स्थित है। कहाँ पे है? चेन्नई में स्थित है। तो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण में सिलिकॉन SI का विस्तृत प्रयोग किया जाता है और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में अग्रणी शहर को सिलिकॉन वैली कहा जाता है और भारत का बेंगलोर शहर सिलिकॉन वैली के नाम से प्रसिद्ध है। आगे बात करते हैं, कौन मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा और सबसे तीव्र गति वाला कंप्यूटर होगा? तो ये कौन सा कंप्यूटर? क्वांटम कंप्यूटर होगा। और भविष्य का कंप्यूटर क्वांटम कंप्यूटर है जो मानव मस्तिष्क के भी तेज कार्य करने में सक्षम होगा। अगला है 78 नंबर का, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप के विकास का श्रेय किसे, मतलब इसको डेवलप करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो आप इसमें देखें तो इसका जो श्रेय है वो JS किल्वी और रॉबर्ट नोई इन दोनों को दिया जाता था। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, B एंड C। अगला है संसार का प्रथम प्रोग्रामर किसे माना जाता है? तो संसार का प्रथम प्रोग्रामर लेडी एडा अगस्टा को माना जाता है जो कि चार्ल्स बेबेज की शिष्या थी और इन्होंने एनालिटिकल इंजन में प्रथम प्रोग्राम जो है डाला था, इसलिए इन्हें संसार का प्रथम प्रोग्रामर कहा जाता है। अगला है मानव शरीर दैनिक रूप से आयोडीन की, मतलब दैनिक रूप से इसको आयोडीन कितनी जरूरत होती है? तो 20 मिलीग्राम। कितनी? 20 मिलीग्राम की जरूरत होती है। जबकि फास्फोरस की 1.2 ग्राम, पोटेशियम की 1 ग्राम और कैल्शियम की 1.2 ग्राम। हाल ही में किसे पाकिस्तान में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो सुरेश कुमार को नियुक्त किया गया है। किसे? सुरेश कुमार को। आगे चलते हैं 82 नंबर, हाल ही में किस राज्य को खेलों को बढ़ावा देने हेतु पुरस्कृत किया गया है? तो मध्य प्रदेश को पुरस्कृत किया गया है। अगला है 83 नंबर, हाल ही में उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर टूटने से किस नदी का जलस्तर बढ़ गया? तो जो धौली गंगा नदी है इसका जलस्तर बढ़ गया था। अगला है निम्न में से कौन सी जनजाति स्वयं को कबीरपंथी मानते हैं? तो ये प्रश्न पहले भी हम लोग कर चुके हैं, तो पनिका जो है ये मानते हैं। अगला है मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की मुख्य खंडपीठ का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका जो निर्माण है वो राजा गोकुल दास ने करवाया था। तो जबलपुर हाईकोर्ट 1886 में बनता है जिसे राजा गोकुल दास ने बनाया था और हेनरी इरविन ने इसको डिजाइन किया था। अगला है लोरेन बी लोबो का संबंध मध्य प्रदेश के किस शहर से है? तो ये जो है इनका संबंध आपका जबलपुर से है और ये एंग्लो इंडियन है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है 87 नंबर, भोपाल गैस त्रासदी के समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो अर्जुन सिंह थे, पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं। बुला आई नामक शब्दावली किस खेल संबंधित है? तो ये जो है राइफल शूटिंग संबंधित है और इससे संबंधित अन्य जो शब्द हैं वो है टारगेट, बुल्स आई जो कि हमने बात ही की। इसके अलावा मजलफ, फलक, ट्रेंच शूटिंग इत्यादि जो है इससे संबंधित शब्द हैं। अगला है क्रिकेट के बाइबल कहे जाने वाले विजडन ऑल टाइम वनडे टीम में किस एकमात्र भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को जगह मिली है? तो इसमें एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कपिल देव को जगह दी गई है। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की। तो 90 है भारत में किस वर्ष वैज्ञानिक आधार पर गरीबी का निर्धारण किया गया था? तो ये निर्धारण जो है आपका 1971 में किया जाता है। 1971 में किया जाता है नीलकांत दांडेकर व BS रथ के फार्मूले के आधार पर। वर्ष 1971 में NSS के माध्यम से गरीबी रेखा का निर्धारण किया गया था। आगे बात करते हैं 91 नंबर, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो यहाँ ध्यान रखिए स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना भी है और स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना भी है। तो यहाँ पे ग्राम स्वरोजगार योजना की बात कर रहा है, ये आपका 1999 में प्रारंभ होती है और इससे पहले अर्थात 1997 में स्वर्ण जयंती शहरी
रोजगार योजना प्रारंभ हुई थी? तो शहरी वाली पहले प्रारंभ होती है और ग्राम वाली बाद में। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न 92 की। किसी भी वाणिज्यिक बैंक में कुल जमा का वह प्रतिशत जो उसे स्वर्ण, नगद या विदेशी मुद्रा के रूप में पास अनिवार्य रूप से रखना होता है, वो क्या कहलाता है? तो वो आपका क्या कहलाता है? SLR कहलाता है। क्या कहलाता है? SLR कहलाता है। अब आप चाहें तो SLR का फुल फॉर्म क्या होता है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगला है 93 नंबर, किस वर्ष मुद्रा की दशमलव पद्धति अपनाई गई? तो ये 1957 में अपनाई गई थी। इससे पहले तक रुपया जो है 16 आनों में विभाजित था और यहाँ से 1 रुपये को 100 समान पैसों में बांट दिया गया 1957 में। अगला है नास्डक किस देश का शेयर मूल्य सूचकांक है? तो यह USA अमेरिका का है। अगला है 95 नंबर, निम्न में से किसे गणतंत्र भारत का प्रथम या पहला केंद्रीय बजट पेश करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ? तो यहाँ प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, गणतंत्र भारत को मतलब जब इसे गणतंत्र घोषित कर दिया गया तब, ठीक है। तो ये जो थे ये थे जॉन मथाई, सी ऑप्शन जॉन मथाई। तो यहाँ पे देखिए भारत का पहला बजट जो है वो 26 नवंबर 1947 को षणमुगम शेट्टी के द्वारा पेश किया गया था, जो कि पहले वित्त मंत्री थे। जबकि गणतंत्र भारत की जब बात करेंगे तो गणतंत्र भारत का पहला बजट जॉन मथाई ने पेश किया था। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय तंबाकू बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह गुंटूर में, आंध्र प्रदेश के गुंटूर में स्थित है। अगला है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो 1990 में इनको नेल्सन मंडेला के साथ सम्मानित किया गया था, मतलब इन दोनों लोगों को उस साल भारत रत्न दिया गया था। अगला है आनंद वन की स्थापना किसने की थी? तो आनंद वन की स्थापना बाबा आमटे ने की थी। यक्षगान लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध कर्नाटक से है। अगला है भारत में पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह आपका उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने पूरे 100 क्वेश्चन कंप्लीट किए। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।